हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परमिट टू वर्क क्या है, पीटीडब्ल्यू जिसको कहते हैं। पीटीडब्ल्यू क्या है और टाइप्स ऑफ वर्क परमिट के कितने टाइप्स हैं। तो इसके 7 टाइप्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क क्या है। यह एक प्रोसीजर है जिसका ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो भी टास्क में परफॉर्म करना है, हमें जो भी टास्क को कंप्लीट करना है, उसका एक डॉक्यूमेंटेड परमिशन होती है, वह ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है। उसे परमिट वर्क सिस्टम कहा जाता है। तो इसे हम लोग परमिट वर्क सिस्टम कहते हैं। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। तो इसके 7 टाइप है वर्क परमिट के। 7 प्रकार के हैं वर्क परमिट। पहला है हमारा हॉट वर्क परमिट। तो इसलिए ये हॉट वर्क परमिट जो है इसलिए इशू किया जाता है कि जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है वर्क प्लेस पे, उस टास्क में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, फ्लेम्स प्रोड्यूस होती है। तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए परमिशन इशू किया जाता है। मतलब जो भी हमें टास्क करना है उसके लिए परमिशन इशू किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, फ्लेमेबल कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, या फिर और भी अदर ऑपरेशन कर रहे हैं हीट का, मतलब कि हीट वाली ऑपरेशन को भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें हॉट वर्क परमिट लेना ज़रूरी है और हमें हॉट वर्क परमिट इशू हो जाता है। अगला है हमारा कोल्ड वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट जो है इसलिए इशू किया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उस वर्क प्लेस पे आपको मशीन को ऑपरेट करना हो या फिर और कोई काम करना हो, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का हीट जनरेट नहीं होता है। मतलब जो भी हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें कोई भी हीट का इशू नहीं है, वहाँ पे हीट जनरेट नहीं होता है। तो उस टाइप के काम के लिए हमें कोल्ड वर्क परमिट परमिशन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब हीट निकल ही नहीं रहा है तो वो कोल्ड वर्क परमिट के एरिया में चला जाता है और हम लोग कोल्ड परमिट परमिशन दिया जाता है। जैसे कि मैकेनिकली बेंडिंग हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, स्क्वेजिंग हो रहा है एंड ड्राइंग, यह जो सारी एक्टिविटी है ये कोल्ड वर्क परमिट इशू किया जाता है। ये सारी एक्टिविटी के लिए कोल्ड वर्क परमिट इशू किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हाइट वर्क परमिट। हाइट वर्क परमिट क्या है, चलिए हाइट वर्क परमिट के बारे में जानते हैं। तो हाइट वर्क परमिट इसलिए इशू किया जाता है कि जब भी हम आपको ग्राउंड लेवल से 2 मीटर या फिर 1.8 मीटर या फिर 6 फीट भी बोल सकते हैं, आप उससे ऊपर हम लोग काम करते हों, चाहे वो आप लैडर के ऊपर काम कर रहे हो या स्काफोल्ड के ऊपर काम करो या फिर मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म MVWP जिसको कहते हैं उसके ऊपर आप काम करिए, या फिर कोई भी स्पेस पर काम करो जो ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है या फिर 6 फीट ऊपर है हो, तो उसके लिए हमें HWP मतलब कि हाइट वर्क परमिट इशू किया जाता है। मतलब कि जब भी हम लोग हाइट पे काम करते हैं तो वहाँ पे हाइट वर्क परमिट इशू हो जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। तो जब भी आपको नैरो स्पेस के अंदर काम करना है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है, तो उस नैरो स्पेस में आपको अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई सब्सटेंस है जिसकी एबिलिटी है कि वो आपको निगल सकता है, जिससे वो ख़तरा हो सकता है, जिससे वो ख़तरा राइज हो सकता है, तो ऐसे हज़ार्ड्स नैरो स्पेस में काम करते वक्त अवेलेबल हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो है कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट इशू किया जाता है। जब भी मतलब कि आप कन्फाइंड स्पेस में काम करिएगा तो वहाँ पे आपको कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है। जैसे कि आप वेंट्स में काम कर रहे हों, शाफ्ट्स में काम कर रहे हों, सेवेजेस में काम कर रहे हो या फिर टैंक में काम करना हो, तो इसके लिए जो है CSWP मतलब कि कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट इशू किया जाता है। अब अगला है हमारा एक्सकावेशन परमिट। तो एक्सकावेशन परमिट जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि आप लोग कभी कहीं पर भी ज़मीन खोदने या फिर माइनिंग के लिए काम कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं, डिगिंग का काम कर रहे हैं, खोदने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको परमिशन दिया जाता है। या खुदाई करते वक्त वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ भी रिस्क आ सकता है, जैसे कि एक्सकावेशन की वजह से फॉलिंग हज़ार्ड हो सकता है, आप गिर सकते हैं, कोई भी पर्सन ट्रैप्ड हो सकता है, ETC और भी बहुत सारे हो सकते हैं हज़ार्ड्स। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इसलिए ज़मीन में आदमी के द्वारा माइनिंग के लिए या फिर डिगिंग के लिए एक्सकावेशन परमिट जिसको हम लोग AP कहते हैं वो इशू कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन वर्क परमिट भी कह सकते हैं या फिर लोटो भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हाई वोल्टेज पर काम करने के लिए एक परमिशन होता है।
ये क्या है, ये हाई वोल्टेज पर काम जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए एक परमिशन होता है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है। कहीं पर भी आप अगर हाई वोल्टेज पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है, तो वहाँ पर अनकंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे हाई वोल्टेज में काम करने के लिए यह एक परमिशन होता है। मतलब कहीं पर भी अगर हाई वोल्टेज पर काम कर रहे हैं आप तो उसके लिए एक परमिशन होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लोटो सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल परमिट जो है इस टाइम जो है आपका इशू हो जाता है। अब अगला है हमारा केमिकल वर्क परमिट। तो जब भी आपको हार्मफुल जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है, मतलब कि केमिकल जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसके साथ काम करना है आपको, तो उसके लिए आपको केमिकल वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है। मतलब कहीं पर आप काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल से हार्मफुल सब्सटेंस हैं तो वहाँ पर आपको जो है केमिकल वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।